Assalamualaikum to class. How are you students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let we start our period of English. Open your notebooks. Prepare your notebook. Write the day Tuesday and the date is 13th June 2020. Unit is Health is Wealth and the topic is question answer. The first question is mention two examples of unhealthy food. यानी हमने दो मिसालें देनी है अनहेल्दी फूड गैर सेहतमंद खाने की हमने दो मिसालें देनी है। तो टू क्लास हमने डिस्कस किया था ना कि अनहेल्दी फूड कौन से होते हैं, जिनके हमने चार्ट्स भी जो है बनाया था कि अनहेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो एक्टिव नहीं रहते। ठीक है, कौन कौन से फूड्स हैं जिनकी वजह से हम जो है वो एक्टिव नहीं होते और हमें वो नुकसान पहुँचाते हैं। नंबर वन इज़ फास्ट फूड। फास्ट फूड कौन कौन से खाने होते हैं जिनमें बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, फ़ास्ट फूड्स होते हैं। तो फास्ट फूड जो है वो अनहेल्दी फूड हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। एंड द सेकंड इज़ कोल्ड ड्रिंक्स। FAST फास्ट, FOOD फूड फास्ट फूड, COLD कोल्ड, DRINKS ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ हेल्दी फूड मीन। सेहतमंद खाने में से क्या मुराद है या सेहतमंद खाने का क्या मतलब है। आंसर इज़ हेल्दी फूड मीन्स सेहतमंद खाने का मतलब है द फूड विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी। एनर्जी मीन्स तवानाई या पावर या ताकत। तो हेल्दी फूड मीन्स सेहतमंद खाने से मुराद द फूड विच, वो खाना विच प्रोवाइड जो हमें मुहैया करता है या देता है अस एनर्जी तवानाई, ऐसा खाना जिससे खाकर हमें जो एनर्जी आती है, हम हेल्दी हो जाते हैं। तो वो खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। वो जो खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, हेल्दी फूड, वो हमारे सेहतमंद खाने कहलाते हैं। सो टू क्लास आपने अपनी नोटबुक्स पर इन क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन करना है, उनको लर्न करना है। सो आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 74 के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोगों ने पेज नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। पेज नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डेट इज 13 जून 2020 एंड डे इज ट्यूसडे। ठीक है, दरम्यान में आपने होमवर्क राइट करना है क्योंकि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपका होमवर्क है। आपने होमवर्क में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नाउ राइट द मिसिंग नंबर्स। आपके पास जो नंबर मिसिंग है आपने उनको क्या करना है, इन बॉक्सेस में राइट करना है। ठीक है बेटा, अब हमने पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये 4 सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, जिनमें कलर किया हुआ है, हमने यहाँ पे 4 राइट कर दिया। अब ये लाइन्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन्स है ये 6 लाइन्स हैं। यानी हमारे पास 6 लाइन्स हैं और हर लाइन में कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं। अब आपने क्या करना है 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 6 का टेबल रीड आउट करें। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। क्या आता है 24। हम यहाँ पे 24 राइट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे 24 राइट कर लिया। अब इसी तरह से हमारे पास 4 है, अगर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा। 4 का टेबल रीड आउट करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 24। यानी 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी 24 आता है, जब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा 24। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 24 राइट कर लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 24 राइट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 है। हमने 24 को ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है कि हमारे पास आंसर आए 6। ठीक है, 24 को हमने ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है कि हमारे पास आंसर 6 है। तो आप क्या करेंगे, यानी आपने 6 का टेबल रीड आउट करना है, उसमें देखना है कि 24 कहाँ पे आता है। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 24 है। आपने 24 को ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है कि आपके पास यहाँ पे आंसर 4 आए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने 4 का टेबल रीड आउट करना है, उसमें देखना है कि 24 कहाँ पे आता है। तो हमने यहाँ पे वो नंबर राइट कर देना है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। किस पे आता है 6 पे। 4 6 ज़ा
24, तो हम यहाँ पे 6 राइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से आपने क्या करना है, आपने ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, तीनों बॉक्सेस में जितने क्वेश्चंस हैं आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए हैं इनको भी आपने होमवर्क में राइट करना है, यानी होमवर्क में आपने ये सारे क्वेश्चंस, इस पेज पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को आपने राइट करना है, लेकिन नीट राइट कीजिएगा और टेबल्स को अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear to class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, we have completed our unit number 8 इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट हमने बेटा कंप्लीट कर ली है। इसकी रीडिंग, इसके बारे में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कितनी टाइप्स की होती हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों को यूज़ करने की प्रिकॉशंस पढ़ी थी, और हमने बैटरीज और सेल्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने इन्वेंशंस की भी बात की थी कि इन्वेंटर कौन होता है और क्या इन्वेंशंस होती हैं। तो बेटा आज हमारी एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ पार्ट इज़ वाई कैन स्मॉल बैटरीज नॉट बी यूज टू वर्क अ बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, के स्मॉल बैटरीज जो होती हैं वो बड़े बरकी आलात को चलाने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो बेटा इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, पेज को मैनेज करने का तरीका आपको बताया जा चुका है। फिर रिपीट कर देती हूँ कि लेफ़्ट साइड पे आपने डेट राइट करनी है, राइट साइड पे डे राइट करना है, सेंटर में HW यूनिट का नंबर, नेम और टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स और हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि हम बड़े बरकी आलात को स्मॉल बैटरीज पे क्यों नहीं चला सकते या स्मॉल बैटरीज क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो इसका आंसर है स्मॉल बैटरीज can't be used to work big electrical objects because they contain low voltage of electricity। ठीक है बेटा, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक वोल्टेज की ज़रूरत होती है। वोल्टेज होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बैटरीज में तो कम होती है। जैसे कि आप देखेंगे घर में, अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि हमारे फ्रिज, AC और इस्त्री को चलने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, जबकि हमारे मोबाइल्स को चार्ज होने के लिए कम वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, तो ये वोल्टेज क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच अप्लायंसेस यूज़। ठीक है, इसी तरह अगर हम वोल्टेज की अमाउंट को, इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा कर दें, उन अप्लायंसेस की नीड के हिसाब से, अकॉर्डेंस के हिसाब से हम कम या ज़्यादा कर दें, तो क्या होता है, हमारे अप्लायंसेस ख़राब हो जाते हैं। तो हम बैटरीज़ को क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरीज़ तो छोटी चीज़ होती हैं और इसमें बहुत कम वोल्टेज जो है वो स्टोर होता है, तो इससे सिर्फ छोटी चीज़ें ही चल सकती हैं। बड़ी चीज़ें जो हैं बरकी आलात, उनको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, तो वो बैटरीज से ऑपरेट नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, चलें हम पढ़ते क्वेश्चन को। स्मॉल, SMALL स्मॉल, BATTERIES बैटरीज can't, CAN'T can't, BEB can't be, USED used। Small batteries can't be used, TO2, WRK work, BIG big, to work big, ELECT electric, RI electric, CAL electrical, OB JECTS objects, because BECAUSC because, THEY they, CON TAIN contain, LOW low, VOL volt, TGE teach voltage of, ELECTRI electric, CITY city electricity। Small batteries can't be used to work big electrical objects because they कंटेन लो वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखिए बेटा, मैंने कांट को, ये असल में कैन नॉट होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कैन लिख के ऊपर छोटा सा कॉमा और फिर टी, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कांट। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने याद करना है और नीट अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा तो आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है बेटा, तो साथ साथ ही आपने इसकी तैयारी करते जाना है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने हमारे सबक आज़ादी बड़ी नेमत है की कल मश्क शुरू की थी। तो प्यारे बच्चों, हमने उसके जो है वो सवाल नंबर 5 तक मुकम्मल कर लिए थे। बेटा अब हम उसकी आगे की मश्क देख लेते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हमने हमारा सवाल नंबर 6 शुरू करना है। और बेटा वो क्या है, मंदरजा झैल अल्फाज को तरतीब देकर बामायनी जुमले बनाएं। क्या मतलब है इसका बेटा? अब हमें यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, लेकिन उन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं वो क्या हैं, उनमें कोई तरतीब नहीं है। वो अल्फाज जुमले में आगे पीछे लिखे गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उन अल्फाज को तरतीब देकर एक बामायनी यानी कि ऐसा जुमला बनाना है जिसमें अल्फाज की तरतीब हो और वो जुमला समझ भी आए। ठीक है बेटा, अब हम हमारे जुमले रीड कर लेते हैं। अब देखें, हमें पहला जुमला दिया गया है अलिफ, उसमें अल्फाज की तरतीब देखें। बहन, सना, सलमान और भाई हैं। अब बेटा क्या है, इनमें अल्फाज की तरतीब जो है वो ठीक नहीं है। अगर हम उनको ठीक से तरतीब दें तो बेटा क्या बनता है जुमला, सना और सलमान बहन भाई हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसको तरतीब देकर आगे लिखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने अल्फाज को तरतीब देकर अपना जुमला जो है वो बामायनी जुमला बना लिया है। सना और सलमान बहन भाई हैं। ठीक है बेटा, अब हम हमारा अगला जुमला देख लेते हैं। बड़ी आज़ादी है नेमत। ठीक है बेटा, अब ये क्या है, इसमें भी अल्फाज की तरतीब जो है वो ठीक नहीं है। इनको हम तरतीब दें तो बेटा क्या जुमला बनता है, आज़ादी बड़ी नेमत है। ठीक है बेटा, इस तरतीब दिए हुए जुमले को, इस बामायनी जुमले को हम इस जुमले के सामने लिखेंगे। हाँ जी बेटा, इस तरीके से हमारा ये जुमला जो है वो तरतीब से यहाँ पर लिखा गया है। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा अगला जुमला देख लेते हैं। बेटा उसमें अल्फाज की तरतीब क्या है, पाकिस्तान ख़याल अल्लामा इकबाल का पेश ने किया। हाँ जी बेटा, अल्फाज की तरतीब बिल्कुल गलत है। अगर हम इनको तरतीब से लिखें तो बेटा क्या जुमला बनेगा, पाकिस्तान का ख़याल अल्लामा इकबाल ने पेश किया। क्या है, पाकिस्तान का ख़याल अल्लामा इकबाल ने पेश किया। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा ये जुमला भी बामायनी और तरतीब के साथ मुकम्मल हुआ। अब हमारा अगला जुमला देख लेते हैं। इसमें अल्फाज की तरतीब क्या है, रहनुमाई हमारी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। हाँ जी बेटा, अब क्या है कि इसमें भी अल्फाज की तरतीब बिल्कुल गलत है। अगर हम इन अल्फाज को तरतीब दें तो बेटा क्या जुमला बनेगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारी रहनुमाई की। क्या है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारी रहनुमाई की। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला जुमला देख लें। उसमें क्या है अल्फाज की तरतीब, नाम मुल्क पाकिस्तान है का हमारे। हाँ जी बेटा, क्या है, ये भी बिल्कुल तरतीब गलत है। अब हम इसको तरतीब दें, इन अल्फाज को तरतीब से लिखें तो बेटा क्या जुमला बनता है, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ। हमने जो है वो अल्फाज को तरतीब देकर एक बामायनी जुमला जो है वो बनाया है और उनको फिर उस जुमले के सामने लिखा है। ठीक है बेटा, अब हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला सवाल क्या है, हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। अब क्या है बेटा, यहाँ पर हमें हरूफ दिए गए हैं, उनको हमने जोड़कर जो है वो लफ्ज़ बनाना है। बेटा ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप स्कूल में करते हैं ना तोड़ जोड़, जिसमें टीचर जो है वो हर्फ को अलग अलग लिखती हैं और फिर उन हरूफ को मिलाकर जो है हम एक लफ्ज़ बनाते हैं।
बेटा ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हमें जो है वो हरूफ जो है वो तोड़ कर दिए गए हैं, ठीक है। उनको जोड़कर जो है हमने क्या करना है, हमने लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमें दिया गया हे वाओ स्वाद लाम बढ़िए। तो बेटा अगर हम इसको जोड़ें तो बेटा क्या बनता है, हे वा हो स्वाद लाम बढ़िए ले हौसले। क्या बनता है लफ्ज़, हौसले। तो बेटा इसके आगे हम क्या लफ्ज़ लिखेंगे, हौसले। तो बेटा उसको हम लिख लेते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये देखें हमारा ये लफ्ज़ मुकम्मल हुआ। हमने हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाया है हौसले, ठीक है। अब हमारा अगला देख लेते हैं क्या लफ्ज़ बनता है। सीन लाम मीम अलिफ नून। क्या बनता है बेटा, सीन लाम सल मीम अलिफ मा नून सलमान। क्या लफ्ज़ बनता है, सलमान। बेटा इसको हम आगे लिखेंगे इस वाले बॉक्स में। हाँ जी प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये लफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ, सलमान। बेटा अब अगला लफ्ज़ देख लेते हैं कौन सा बनेगा, वाओ तोइनून। क्या है, वाओ तोइनून वतन। वाओ तोइनून तन वतन, ठीक है बेटा। इसको भी हम यहाँ पर इस बॉक्स में लिखेंगे लफ्ज़ को। हाँ जी बेटा, इस तरीके से हमारा ये लफ्ज़ मुकम्मल हुआ, वतन, ठीक है बेटा। अब हमारे अगले देख लेते हैं लफ्ज़ कौन से बनेंगे। बेटा अब यहाँ पर हमें हरूफ दिए गए हैं पे रे नून दाल बढ़िए। बेटा अब अगर हम इनको जोड़ें तो बेटा क्या लफ्ज़ बनता है, पे रे नून रिन दाल बढ़िए दे परिंदे, ठीक है बेटा। उसको भी हम ऐसे यहाँ सामने लिख लेंगे इस बॉक्स में, वाइट बॉक्स में, परिंदे, ठीक है बेटा। अब हमारा अगला जो है वो लफ्ज़ देखें, उसके क्या हरूफ हमें दिए गए हैं, नून स्वाद छोटी ये बे। क्या बनता है ये, नून स्वाद ये से बे नसीब। नून स्वाद ये सी बे नसीब, ठीक है बेटा। इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे जोड़ के, नसीब नून स्वाद ये सी बे नसीब। बेटा उसके बाद हमें जो है वो क्या हरूफ दिए गए हैं, नून आइन मीम ते। नून आइन ने मीम ते मत नेमत। क्या बनता है ये लफ्ज़, नेमत, ठीक है बेटा। उसको भी हम ऐसे इन हरूफ को जोड़कर इधर सामने बॉक्स में लिखेंगे, नेमत। नून आइन ने मीम ते मत नेमत, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा ये जोड़ तोड़ वाला भी जो है सवाल मुकम्मल हुआ। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम हमारा अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 7, मुनासिब हरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें। हाँ जी बेटा, अब हरूफ जार क्या होते हैं उसकी तारीफ़ हमें बेटा इस सवाल के ऊपर ही दी गई है। हरूफ जार इन लफ्ज़ों को कहते हैं जो किसी फ़ेल को इसम से मिलाते हैं। बेटा अब क्या है, फ़ेल क्या होता है, किसी भी काम को हम क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। और बेटा इसम क्या होता है, किसी भी शख्स चीज़ या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। तो बेटा इसका क्या मतलब है, किसी भी शख्स चीज़ या जगह के नाम को और उसके काम को आपस में मिलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हरूफ जार कहते हैं। तो प्यारे बच्चा वो हरूफ जार कौन से हैं, में से पर वगैरह, ठीक है बेटा। अब हम हमारी खाली जगह देख लेते हैं। हमारी पहली खाली जगह है, सलमान ने अब्बा जान के कहने। अब बेटा कहने क्या है, ये फ़ेल है, यानी कि कहना क्या होता है, ये एक काम है ना। कहने डैश तोते। अब तोता क्या है बेटा, तोता इसम है, एक परिंदे का नाम है, तो ये क्या है, इसम है। तोते को आज़ाद कर दिया। तो बेटा अब फ़ेल और इसम को मिलाने के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, पर। सलमान ने अब्बा जान के कहने पर तोते को आज़ाद कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारी पहली खाली जगह मुकम्मल हुई। अब हम हमारी अगली खाली जगह देख लेते हैं। घर के अफराद सहन। अब बेटा सहन क्या है, इसम है ना, ये किसी जगह का नाम है। बैठे क्या है, ये एक काम है ना, बैठे या बैठना ये क्या है, ये काम है। बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे। तो बेटा क्या है, अब सहन है इसम और बैठे क्या है, फ़ेल। तो बेटा इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल होगा वो क्या है, में। सहन में बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे। घर के अफराद सहन में बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे, ठीक है बेटे। यहाँ पर हमारी दूसरी खाली जगह भी मुकम्मल हुई। अब हमारी अगली खाली जगह देख लेते हैं। सलमान तोते। अब बेटा तोते क्या है, ये इसम है, परिंदे का नाम है ना। तोते डैश बातें, और बेटा बातें क्या है, ये फ़ेल है। बातें करके अपना दिल बहलाया करता था।
तो बेटा अब इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए जो बेटा हर्फ इस्तेमाल होगा वो कौन सा है? से। सलमान तोते से बातें करके अपना दिल बहलाया करता था। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारी ये खाली जगह भी मुकम्मल हुई। अब हम हमारी अगली खाली जगह देख लेते हैं। पिंजरा सेहन में तार। अब बेटा तार क्या है? ये एक इसम है, चीज़ का नाम है ना तार। तार डैश लटका, और बेटा लटका क्या है? ये फ़ेल है, काम है ना। लटका हुआ था। पिंजरा सेहन में तार डैश लटका हुआ था। अब बेटा तार क्या है? इसम, और लटका क्या है? फ़ेल। इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल होगा वो कौन सा है? से। पिंजरा सेहन में तार से लटका हुआ था। ठीक है बेटे, यहाँ पर हमारी आखिरी खाली जगह भी मुकम्मल हुई और इसके साथ ही मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये सबक जो है वो मुकम्मल हुआ। इसकी एक्सरसाइज भी, इसकी मश्क भी हमारी मुकम्मल हो गई है। तो बेटा जैसे कि आपको बताया गया था कि हर सबक के जब मुकम्मल हो जाएगा सबक के आखिर में, तो बेटा क्या होगा? उस सबक की असेसमेंट यानी कि टेस्ट होगा। तो बेटा उसी के मुताबिक अब कल क्या है? मेरे सब प्यारे बच्चों का टेस्ट है। तो बेटा उसके लिए आपने क्या करना है? ये सब जो है वो सबक की तमाम एक्सरसाइज, तमाम मश्क, सवालात और हर चीज़ को बेटा आपने रिवाइज़ करना है। इसकी रीडिंग को भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, उसको दोहराना है। ठीक है बेटा, अपना टेस्ट अच्छे तरीके से तैयार करें और इन सवालात को अपनी बुक पे राइट करें खूबसूरत राइटिंग में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।